नमस्कार दोस्तों। प्रायः यह देखा जाता है प्लिंथ बीम से कॉलम के सरिया को 1 फीट जगल करके कॉलम की ढलाई कर देता है। अब सवाल यहीं पे है कि भाई क्या ये सही तरीका है और इसके ये कॉलम का प्लेसमेंट गलत जगह प्लिंथ लेवल से नीचे ढलाई होने के पीछे रीजन क्या है, और साथ ही कि भाई इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बिल्डिंग पे, आपके घर पे, वो बताएंगे। और अगर आपको ठीक करना है, इसको हमें कैसे ठीक करना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ऐसे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अभी जो है 4 मंजिल घर बन चुका है, इसको ठीक करना भी मुश्किल है और इसमें आने वाला समय में आपको क्रैक दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, आपको कॉलम में क्रैक दिख रहा है, ये क्रैक होगा ही होगा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका बिल्डिंग पे, क्या करना चाहिए, उस पे हम आज बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई कि आखिर ये अपने प्लेस जो एक्चुअल जो है ऊपर वाला कॉलम का जो प्लेसमेंट है, नीचे वाला कॉलम का प्लेसमेंट गड़बड़ क्यों हो जाता है। गड़बड़ होने के पीछे रीजन है कि कॉलम सेंट्रल लाइन का लेआउट प्रॉपर तरीके से नहीं करना, सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप कॉलम सेंटर लाइन लेआउट नहीं किए हैं और वो ड्राइंग आपके पास नहीं है, तो आपका कॉलम भी ऐसे ही कहीं बन जाएगा। फिर जब प्लिंथ लेवल में आप देखेंगे बीम मिलेगा ही नहीं। बीम मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, बीम तो बना देंगे अपने जगह पे, और कॉलम अगर प्लेसमेंट गड़बड़ हो रहा है तो उसका सरिया को जगल कर देंगे, तो ये गलत है। तो अब है इसका क्या रिजल्ट हो सकता है आपके बिल्डिंग पे, उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी एक रिसेंट एक बिल्डिंग जो बन रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे, ये अभी जो है ज़्यादा काम नहीं हुआ है, छत के बीम तक काम हुआ है। इसको आप सुधार सकते हैं। अगर छत ढलाई हो गया थोड़ा मुश्किल है, ये इसको आप सुधार सकते हैं। देखिए, पहले कॉलम का सेंटर लाइन, कॉलम यहाँ था, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे मिस्त्री इसको जो है प्लेस चेंज करते गया, फिर कॉलम यहाँ आया, फिर कॉलम इस तरीके से आपका यहाँ दे करके इसको जो है ढलाई कर दिया। टोटल अगर देखा जाए तो 1 फीट कॉलम को अपने जगह से शिफ्ट कर दिया गया। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा जरा समझिए, इसेंट्रिक लोडिंग। अब इससे दिक्कत क्या है कि इसेंट्रिक लोडिंग, अब ये इसेंट्रिक लोडिंग क्या है कि अगर आप कॉलम का प्लेसमेंट अपने जगह से 1 फीट जगल करके अलग जगह देते हैं, तो कॉलम का जो के ऊपर जो लोड आएगा, सीधा कॉलम के ऊपर जो लोड आने वाला था वो अभी आएगा नहीं, वो इसेंट्रिक आएगा। मतलब कि भाई कि बीम होते हुए जो कॉलम पे ट्रांसफर होगा जिग जैग में। इससे क्या होगा कि भाई कॉलम में बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा और वो झुक जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे झुक जाएगा, और हमने आपको दिखाया भी था कि वो क्रैक भी हो जाएगा। तो एक ये रीजन है। दूसरा है कंक्रीट फेल। कंक्रीट फेल के लेकर के जो है, अब यहाँ पे क्या है, कंक्रीट फेल होने का जो हम यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही जो है इसके ऊपर लोड आएगा, डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, इससे क्या होगा कि यह जो है कंक्रीट प्रॉपर पकड़ नहीं बना पाएगा सरिया के साथ, और उससे क्या होगा कि भाई क्रैक आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 4 मंजिल जो यहाँ पे बिल्डिंग बना है, ये पूरा कंक्रीट अब जो है कि क्रैक, कॉलम जो है क्रैक होना शुरू हो गया, ये रीजन। तीसरा, अब यहाँ पे जो है स्टील का जो है स्ट्रेंथ, सरिया की स्ट्रेंथ, जो मजबूती, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे हम आपको सरिया दिखाते हैं बना करके, ये सरिया है आपका कॉलम का ऐसे। अब इसको जो है जिग जैग करके जाइए, चाहे एक ही साथ जो है आप 1 फीट ऐसे करके, मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ जो कॉलम आना चाहिए था, इस कॉलम को 1 फीट ऐसे सरिया को जगल करके फिर यहाँ से चलेंगे, तो ये स्ट्रेंथ जितना बेंडिंग होगा इसके ऊपर जो लोड आएगा, ये आपका जितना मोड़ेंगे उतना ये क्रैक डेवलप हो जाएगा। क्रैक मतलब सरिया में मजबूती कम हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको समझना है, और कभी भी इस चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं करना है। अब इसका हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई आप इसको, अगर छत ढलाई नहीं हुआ है तो उस कॉलम को और बीम तक जो है पूरी तरीके से तोड़ दीजिए,
तोड़ करके फिर से नए कॉलम सेंट्रल लाइन लेकर के ढलाई कीजिए। रिस्क मत लीजिए, रिस्क लेंगे आपका जो है जिंदगी भर की कमाई लाखों रुपए पानी में बह जाएगा। अभी उतना खर्चा नहीं होगा जितना जो है जब छत ढलाई के बाद खर्चा होगा। तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, कॉलम के सरिया को 1 फीट इवन 6 इंची भी जगह नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।